दोस्तों, अगर आप भी बैंक में जाकर लोन लेना चाहते हैं या फिर आप कोई भी बैंक में जाकर क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो बैंक वाले सबसे पहले आपकी सिबिल स्कोर चेक करते हैं। अगर आपकी सिबिल स्कोर बढ़िया होती है तभी आपको बैंक की तरफ से लोन ऑफर किया जाता है। यानी कि जितनी अच्छी आपकी सिबिल स्कोर होगी उतनी जल्दी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा देगा। अगर मैं आपसे सिबिल स्कोर के बारे में बात करूं तो सिबिल स्कोर यहां पर होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड इंडिया। यानी कि हमारी भारत की एक ऐसी संस्था है जो यहां पर एक इंडिविजुअल जो पब्लिक होती है, यानी कि हमारे भारत के जो नागरिक होते हैं, उन्हें यहां पर एक क्रेडिट की रेटिंग प्रोवाइड कराती है। आप यहां पर बैंक में जाकर जो भी लोन लेते हैं एंड अगर आप अपने लोन को बिल्कुल टाइम से रिपेमेंट करते हैं तो बैंक वाले आपकी सभी डिटेल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड इंडिया को ट्रांसफर कर देते हैं एंड वो यहां पर कंपनी अपनी सिविल स्कोर में आपकी सारी डिटेल वहां पर मेंशन कर देती है कि आपने लोन टाइम पे लिया है, टाइम पे आपने रिपेमेंट किया है एंड आपकी एक नंबर्स वहां पर शो कर दिए जाते हैं कि आपकी सिविल स्कोर 800 है, 750 है या फिर 850 है। यहां पर सिविल स्कोर को हम जज करते हैं, वो करते हैं यहां पर 300 से 900 के बीच में। जिस भी पर्सन की जो सिविल स्कोर है वो यहां पर 700 750 यहां पर होती है, बैंक वाले उसे इजीली लोन प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपकी सिविल स्कोर 800 प्लस है तो बैंक वाले आपको इजीली कोई भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अगर आपकी सिविल स्कोर यहां पर 600 है, 500 है या फिर आपकी सिविल स्कोर बिल्कुल जीरो है तो बैंक वाले आपको किसी भी प्रकार का कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कराएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुल ऐसे 7 पॉइंट्स के बारे में जिन 7 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी सिविल स्कोर 800 प्लस हो जाएगी। ऐसी मैं यहां पर आपकी गारंटी ले सकता हूं। बस आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस को बहुत ही ज्यादा आसान बनाता हूं। सो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो पॉइंट नंबर 1 निकल के आता है वो है यहां पर चेक योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन। मान लीजिए आपने किसी भी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है एंड आपको उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है 1 लाख रुपए की एंड आप अपनी लिमिट का लगभग 90% या फिर 95% को यूज कर लेते हैं, केवल आप 5% ही लिमिट छोड़ते हैं, तो वहां पर आपकी सिबिल स्कोर पर गलत इफेक्ट पड़ सकता है। यहां पर दोस्तों इस कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि आप यहां पर उधारी की जिंदगी जी रहे हैं, आपकी सैलरी तो यहां पर कम है एंड आप अपने खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर आपकी जो सिबिल स्कोर है यानी कि आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो यहां पर कम कर दी जाती है। इस तरह से आप अपनी इस एक तरीके को यहां पर बदलकर अपनी सिबिल स्कोर को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि आपको यहां पर किस तरह से करना होगा जो आपकी सिबिल स्कोर कम ना होकर ज्यादा बढ़ जाए। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन निकल के आते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यहां पर एक्सपेंड करा लीजिए, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़वा लीजिए। आपकी जहां पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए थी, आप उस लिमिट को 2 लाख रुपए करवा लीजिए एंड उसका आप लगभग 50% अगर यूज करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी सिबिल स्कोर भी यहां पर डे बाई डे इंप्रूव होती रहेगी, यानी कि बढ़ती रहेगी। एंड सेकेंड ऑप्शन यहां पर निकल कर आता है कि आप यहां पर कोई भी एक दूसरा नया ब्रांड का कार्ड यहां पर ले लीजिए। आप अपने दोनों कार्डों से लगभग 30% यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेली यूजेस पे। यहां पर दोस्तों आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लगभग 30% लिमिट ही यहां पर यूज करनी है, इससे ज्यादा आपको लिमिट यूज नहीं करनी है, तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड आपकी सिबिल स्कोर काफी ज्यादा बढ़िया यहां पर होती चली जाएगी। लगभग 800 प्लस सिबिल स्कोर आपकी जल्दी हो जाएगी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को लगभग ओनली 30% यूज करते हैं। सो इस पॉइंट नंबर 1 को यूज करके आप अपनी सिबिल स्कोर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों जो पॉइंट नंबर 2 आपके लिए निकल के आता है वो है यहां पर डोंट क्लोज योर ओल्ड क्रेडिट कार्ड। मान लीजिए यहां पर दोस्तों आपने आज से 4-5 साल पहले अपना पहला क्रेडिट कार्ड बनवाया था, तो उसकी आपको लिमिट भी कम मिली होगी एंड उसमें आपको बेनिफिट्स भी कम देखने के लिए मिल रहे होंगे। लेकिन आज आपने अपना कोई नया क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है जिसमें आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं एंड आपको उस पर काफी ज्यादा ऑफर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो काफी सारे भाई यहां पर क्या करते हैं, वो अपने पुराने वाले क्रेडिट कार्ड को बंद कर देते हैं
हैं एंड उसके बदले में वो अपना नया क्रेडिट कार्ड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो आपका पुराना क्रेडिट कार्ड है आप उसे बिल्कुल चलाते रहिए, क्योंकि उससे उसी क्रेडिट कार्ड की बेस पे आपकी सिविल स्कोर यहां पर जनरेट हुई है। जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो आपकी सिविल स्कोर डे बाय डे इंप्रूव होती रहती है। यानी कि जितना अच्छा आप टाइमली पेमेंट करेंगे उतनी अच्छी आपकी सिविल रिपोर्ट यहां पर होगी। सो इसलिए यहां पर आप अपनी पुरानी सिविल रिपोर्ट को बिल्कुल भी डिलीट ना होने दें। जब आप अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद कर देते हैं तो वहां पर आपकी पुरानी सिविल रिपोर्ट भी यहां पर क्लोज हो जाती है, और जो आपने नया क्रेडिट कार्ड बनवाया है उस नए क्रेडिट कार्ड के बेस पर ही आपकी नई सिविल रिपोर्ट बननी स्टार्ट होती है। तो इसलिए मैं यहां पर आपको रिकमेंड करता हूं कि आप यहां पर अपना पुराना क्रेडिट कार्ड बंद ना करें। आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप कोई अपना क्रेडिट कार्ड बनवाएं तो एक ऐसा क्रेडिट कार्ड आप बनवा सकते हैं जिसकी यहां पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस ना हो एंड कोई भी एनुअल फीस ना हो। ऐसे क्रेडिट कार्ड की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो इस पॉइंट नंबर 2 को फॉलो करके आप अपनी सिविल स्कोर को 800 प्लस कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो आपके लिए पॉइंट नंबर 3 निकल के आता है वो है यहां पर नेवर डिले योर पेमेंट। मान लीजिए अगर आपने किसी भी बैंक में अपना कोई क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है या फिर कोई आपने बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड बनवा रखा है एंड उस कार्ड से आपने कोई शॉपिंग भी कर रखी है एंड उसकी जो ईएमआई बनती है वो आपकी एवरी मंथ जनरेट होती है, एंड अगर आप उस ईएमआई को बिल्कुल टाइम से रीपेमेंट करेंगे तो जो आपकी सिबिल स्कोर है वो यहां पर ऑटोमेटिकली खुद ही इंक्रीज कर दी जाएगी। जब आप अपनी ईएमआई की अमाउंट को बिल्कुल टाइम से पहले रीपेमेंट कर देते हैं तो आपकी सिबिल स्कोर डे बाय डे बहुत ही ज्यादा अच्छी कर दी जाती है। इसलिए जब भी आप कोई सामान ईएमआई पर खरीदें या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी शॉपिंग करें तो उसके बिल को आप बिल्कुल टाइम से रीपेमेंट कर दें। अगर आप उस बिल को टाइम से रीपेमेंट करेंगे तो आपकी सिबिल डे बाय डे बहुत ही ज्यादा बढ़िया इंप्रूव हो जाएगी। आपकी सिबिल यहां पर फ्यूचर में चलकर 800 प्लस भी हो सकती है। सो इस तीसरे तरीके को फॉलो करके भी आप अपनी सिबिल स्कोर को काफी अच्छा यहां पर कर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 जो आपके लिए निकल के आता है वो है दोस्तों नेवर अप्लाई रैंडम लोन एंड क्रेडिट कार्ड। मान लीजिए आपको इमरजेंसी के टाइम पर पैसों की जरूरत है, आपने एक से ज्यादा बैंकों में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर दिया है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है एंड आपका किसी एक बैंक से क्रेडिट कार्ड एंड लोन यहां पर अप्रूव भी हो चुका है और बैंकों से आपका लोन को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जिन बैंकों से आपके क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट किया है वो बैंक आपकी सिविल स्कोर पर काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, यानी कि आपकी सिविल को काफी ज्यादा वो प्रभावित करते हैं, आपकी सिविल काफी ज्यादा खराब हो सकती है। सो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करता हूं कि कभी भी आप 5 6 10 बैंकों में लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। आपका जिस बैंक से लोन अप्रूव होने के चांसेस हैं या फिर आपका जिस बैंक में आपके संबंध अच्छे हैं उस बैंक से ही आप केवल लोन के लिए अप्लाई करें या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, तो तभी आपकी सिबिल स्कोर फ्यूचर में चल के अच्छी होगी। दोस्तों अब मैं आपसे बात कर लेता हूं 5वें पॉइंट के बारे में जिसे फॉलो करके आप अपनी सिबिल स्कोर को काफी जल्दी एंड काफी इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। इस रूल को मैं अपने सभी दोस्तों के साथ फॉलो करता हूं एंड उन्होंने भी यहां पर अपनी सिबिल स्कोर को 800 प्लस कर लिया है, तो आप भी इस रूल को जरूर एक बार फॉलो कीजिए। मान लीजिए आप दोस्तों काफी अच्छी जॉब करते हैं, आपकी सैलरी 1-2 लाख रुपए प्लस है एवरी मंथ एंड आप यहां पर 1 लाख रुपए की कोई भी शॉपिंग करने वाले हैं कैश में, लेकिन यहां पर आपको रुक जाना है। आपको जो 1 लाख रुपए की शॉपिंग आप कैश में करने वाले थे, अपने डेबिट कार्ड से करने वाले थे, आपको वही शॉपिंग अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर बजाज ईएमआई कार्ड से करनी है। आप जब इस शॉपिंग को अपने ईएमआई कार्ड से करेंगे यहां पर जो आपकी सिबिल स्कोर है वो काफी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए आपने 20-20 हजार रुपए की 5 ईएमआई आपने बनवा ली है तो उस पर आपका 0% इंटरेस्ट लगने वाला है, यानी कोई भी पैसा आपका फालतू नहीं लगेगा एंड आपकी जो सिबिल स्कोर है वो काफी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप कोई लोन लेते हैं एंड उस लोन को आप बिल्कुल टाइम से रीपेमेंट करते हैं तो सिबिल स्कोर आपका काफी जल्दी इंप्रूव हो जाता है। सो इस 5वें रूल्स को फॉलो करके आप अपने सिबिल स्कोर को काफी जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे बात कर लेता हूं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। इस पॉइंट को आप जरूर यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा जब आपकी सिबिल स्कोर 0 रहती है या फिर आपकी सिबिल स्कोर बेकार हो चुकी होती है तो आपके मन में बार बार यही सवाल सताता रहता है कि मैं अपनी सिबिल को कैसे चेक करूं एंड अपनी सिबिल को मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। तो ऐसे में काफी सारे भाई क्या गलती करते हैं, वो अपनी सिबिल को डेली बाय डेली चेक करते रहते हैं। जब वो डेली अपनी सिबिल को चेक करते हैं तो इसका भी यहां पर हमारी सिबिल
सिविल के ऊपर काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर आप अपनी सिविल स्कोर को डेली अपने तरह तरह के नए नए एप्लीकेशन पे जाकर आप चेक कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो हमारी सिविल कंपनी है वो यहाँ पर समझती है कि इस बंदे की सिविल खराब है एंड ये डेली चेक कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपकी सिविल और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो आप अपनी सिविल को बिल्कुल भी डेली डेली चेक ना करें। आप 1 साल में 6 महीने में अपनी सिविल यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने अपनी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो आप अपनी सिविल को डेली चेक करने से बचें एंड अगर आप ऐसा करना फॉलो कर देते हैं तो आपकी सिविल स्कोर जल्दी ही 800 प्लस हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपसे बात कर लेता हूं रूल नंबर 7 के बारे में, जिसे फॉलो करके अगर आपकी सिविल बिल्कुल जीरो है तो आप भी अपनी सिविल को 800 प्लस कर सकते हैं। या फिर आप स्टूडेंट हैं, आपकी एज यहाँ पर 18-19 साल की है एंड आप भी अपने सिविल को काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं, फ्यूचर में चल के बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो इस रूल को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है एंड आप अपने सिविल स्कोर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जिस भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है एंड जिस बैंक में आपके पैसे पड़े हुए हैं, आपको यहां पर उस बैंक में जाकर एफडी के अगेंस्ट अपना एक क्रेडिट कार्ड बनवाना है। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की एफडी आपके उस बैंक के अंदर पड़ी हुई है, तो आप अपनी 1 लाख रुपए की एफडी करके उसके अगेंस्ट आप यहां पर अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। आपको इजीली उसकी लिमिट लगभग 50 से 80 हजार रुपए के बीच में मिल जाएगी एंड आप अपने क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30 to 35% लिमिट आप एवरी मंथ यूज करना आप स्टार्ट कर दीजिए एंड उसका बिल पेमेंट आप बिल्कुल टाइम से करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे 2 से 6 महीने के अंदर ही आपकी सिविल स्कोर जहां जीरो थी, आपकी सिविल स्कोर लगभग 700 से 750 या फिर 800 भी हो सकती है। सो इस रूल्स को फॉलो करके जो भाई स्टूडेंट है वो भी अपने सिविल को काफी जल्दी इंप्रूव कर सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपसे कुल ऐसे 7 रूल्स के बारे में यहाँ पर आपसे बात की है, जिन्हें फॉलो करके अगर आपकी सिविल स्कोर यहाँ पर जीरो है या फिर आपकी सिविल स्कोर खराब हो चुकी है, तो आप अपनी सिविल स्कोर को 700 से 800 प्लस कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए एंड इस वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अपने सभी रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी सिविल स्कोर को काफी जल्दी इंप्रूव कर सकें। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।